जय श्री कृष्ण सभी मित्रों को, सभी साधकों को धर्मान फाउंडेशन चैनल के हिंदूज दिस वीक प्रोग्राम में हृदय से स्वागत। हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं उसमें एक एक करके एक राज्य का बढ़ावा होता जा रहा है। बंगाल, केरल, नॉर्थ ईस्ट, और अब हम देख रहे हैं कि पंजाब में भी भारत विखंडन शक्तियों का खेल शुरू हो गया है। और इन भारत विखंडन शक्तियों के ब्रेकिंग इंडियन फोर्सेस के सामने अगर कोई एक नाम कम से कम मेरी जानकारी में जो आता है तो वो है मेरे भाई रमणीक मानका। एंड इट इज एन ऑनर एंड अ प्लेजर टू होस्ट यू इन दिस प्रोग्राम। रमणीक भाई, वेलकम टू जयपुर। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद उमेंद्र भाई, डॉक्टर साहब। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर मीटिंग यू। द कॉज यू आर वर्किंग फॉर, जिस काम पे आप लगे हैं, इट्स अ वेरी नोबल कॉज। थैंक यू। और बहुत कम लोग हैं ऐसे जो बिल्कुल निष्काम भाव से इतना महत्वपूर्ण काम जो कर रहे हैं। इट्स एन ऑनर, इट्स अ प्रिविलेज। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। तो रमणीक भाई, व्हाट्स गॉन रॉन्ग विद पंजाब? Actually, there's a lot of things which have gone wrong. To begin with, de-industrialization. पंजाब में जो पलायन हुआ है इंडस्ट्री का, उद्योग का, it's at a alarming scale, at an industrial scale. That is the consequence of the unrest. I mean, you know, one leads to the other, basically. कहानी क्या है कि पलायन भी है, ड्रग अब्यूज भी है, कन्वर्जन भी है। ऑल इन ऑल, यू नो, इट्स अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। कैसे? अगर उद्योग नहीं होगा, अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगी, श्रिंकिंग लैंड साइज होगा, और एक ग्रीनर पास्चर बोलते हैं ना, बाहर का खेत ज्यादा हरा है, दूसरे की थाली का लड्डू ज्यादा बड़ा है। तो एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप ये देखिए कि जब कनाडा में ओलंपिक्स हुए थे उसके बाद से ये दौर चला कि जब हमारे बच्चों ने, हमारे लड़के लड़कियों ने जाके बाहरले मुल्कों में बहुत बड़े नंबर्स में जाना शुरू किया। रिवॉर्ड फॉर हार्ड वर्क, मॉनेटरी रिवॉर्ड फॉर हार्ड वर्क वाज मच हायर इन द वेस्ट देन इट वाज इन पंजाब। सेटिस्फैक्शन ऑफ लिविंग इन योर लैंड, अपनी जमीन पे रहना, अपने देश में रहना, अपने स्टेट में रहना, अपने जड़ों से जुड़े रहना, उससे ज्यादा खूबसूरत कुछ नहीं होता। ठीक बात। पर वापस आने के लिए भी आपके पास कारण होने चाहिए। आपने वहां पे जाके बढ़िया अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया, आपने पैसा कमा लिया, पर जब आप वापस आते हैं तो आप पाते हैं कि ये जो सिस्टम है यहाँ पे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो आपका पुलिस हो, चाहे आपका सामान्य तौर पे जो आप कहेंगे कि भी एग्रीकल्चर पूरी एग्रो इकोनॉमी है। एग्रो इकोनॉमी तो मैंने आपको बोला ना, क्या है कि जो एक कृषि प्रधान प्रदेश हो, उस कृषि प्रधान प्रदेश में अगर एग्रो इंडस्ट्रीज ही ना हो और वहां से एक मंत्री रही हो हरसिमरत बादल, रिफाई में हरसिमरत बादल तो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थी, बावजूद उसके शी डिड नॉट गेट इन्वेस्टमेंट्स है। सो द फोकस वाज नेवर पंजाब, द फोकस वाज ऑलवेज मेकिंग वेल्थ, मेकिंग मनी फॉर देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज। तो ये जो प्रायोरिटी रही पॉलिटिशियंस की पंजाब में, पब्लिक पॉलिसी जो है, सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसीज जो हैं, जो समाज के हित में, लोगों के हित में, युवाओं के हित में, महिलाओं के हित में, किसानी के हित में, उद्योग के हित में, अनेकों वर्ग हैं समाज के, उनके हित में, स्टूडेंट्स के हित में, दे वर नेवर दैट। तो प्रॉब्लम इज ऑलवेज, मैं कह रहा था, इट्स अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। एक चीज कंट्रीब्यूट नहीं करती, इट्स मल्टीपल फैक्टर्स। तो ड्रग की प्रॉब्लम, राजस्थान बॉर्डर स्टेट है, राजस्थान में क्यों नहीं हुई, पंजाब में क्यों हुई? सो द थिंग इज के एक तो जो कल्चरल, मैंने राजस्थान के किसी रैपर को 4 बोतल वोड का काम मेरा रोज का मैंने नहीं सुना। आई हैवंट सीन। वो तो महाराणा प्रताप का ही गुणगान करता था। सो द प्रॉब्लम इज के जो कोर है पंजाब की, कोर वैल्यू, कोर के ऊपर हिट किया हमेशा, whether it was drug abuse, whether it was conversions। और पंजाब में द डेरावाद, द डेरा कल्चर एक्चुअली softened people from their religion, अपने धर्म से सॉफ्ट किया। ये डेरा कल्चर क्या है? डेरा कल्चर है जैसे डेरा सच्चा सौदा है, राधा स्वामी है, ऐसे 50 किस्म के डेरे हैं पंजाब में। सो डेरा कल्चर विल एक्चुअली सॉफ्टन यू फ्रॉम योर रिलीजन, योर बिलीफ सिस्टम। एक तरह के बाबे हैं ये जो, एक तरह के नहीं है ही बाबा है। सो उसमें क्या है कि यू डोंट नीड गुरु ग्रंथ साहिब्स प्रेजेंस फॉर लावा फेरे, यू डोंट नीड अ पाठी सिंह, यू डोंट नीड अ ब्राह्मण, यू डोंट नीड अ वेदी, यू डोंट नीड दैट फायर के साथ।
दिल जोड़ माला गले में डाली एंड यू आर मैरिड, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जाइए आप दोनों वयस्क हैं और अपनी मैरिज जाके आप रजिस्टर करवा लीजिए। तो उससे कंसेप्ट से क्या हुआ कि पीपल थॉट ऑफ रिलीजन एज वन ऑफ दोज थिंग्स व्हिच मे और मे नॉट इफेक्ट। तो धर्म कमजोर होता है, आपका बिलीफ सिस्टम वीक होता है, सो तो फिर एवरीथिंग डिकेज, आपके वैल्यूज डिके होती है, आपके थॉट, आपके मॉरल्स डिके होते हैं, बिकॉज रिलीजन, धर्म एक ऐसी चीज है जो आपको आपके कल्चर के साथ बांध के रखती है, और उसी के अंदर एक सब क्लास आती है विच टाइज यू विद योर फैमिली, विद योर रूट्स, विद योर कल्चर, विद योर हेरिटेज, विद योर एंशियंट मतलब टाइम से लेके टू द मॉडर्न टाइम्स। इट विल कीप यू कनेक्टेड विद द सोसाइटी। एंड सिक्खी होगी, सनातन होगी, वी आर ऑल religions or we all belief systems which keep you tied with your family. यू थिंक दैट जो पूरे देश में हो रहा है वो पंजाब में थोड़ा ज्यादा गति से हुआ, वो बिकॉज ऑफ द एक फ्री माइंड जो पंजाबी का होता है उसके कारण जल्दी हो गया, एंड द ऑनस्लॉट वाज इजियर? But similar is the case in the northeast also, no? Yeah. Northeast में भी conversion massive है. It's almost Christian now, and drug abuse is even worse. Yes. In the northeast. Yeah. So the wings of India वो clip, मतलब जो पहले भारत के पर काटे, अब वो दोबारा पर काटने का प्रयास जो है वो निरंतर चल रहा है. मणिपुर is burning, Punjab is still better that way. Yes. So मतलब I am hopeful. I am hopeful for Punjab. It's not that we're completely hopeless. I'm hopeful for Punjab because Punjab, even till date, after what we've faced and what we've seen, we know the repercussions as a society. और बहुत पुरानी बात नहीं है, it's all here, हमारे यादों में ताजा है। रामनीक भाई, एक बात बताइए मुझे, आई हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट दिस होल इशू ऑफ खालिस्तान, एंड एज आई कॉल माई सेल्फ मोना सिख, मैं अगर गुरु गोविंद सिंह जी को मानता हूँ और सिखी को मानता हूँ, मैं भी सिख हूँ ना, तो मेरा अधिकार है वो सिखी, क्योंकि श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मेरे भी तो गुरु हैं। मुझे समझ में जो नहीं बात आती है वो ये है कि जो पंथ हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बनाया गया था उसको हिंदू धर्म के विरोध में खड़ा किया गया, और उसके पीछे एक कॉन्टेक्स्ट है, 84 के राइट्स हैं, दमदमी टकसाल, और वो जो हरमंदिर साहब पे हमला हुआ, वो जनरल ब्रार एंड ऑल दैट, इंदिरा गांधी, भिंडरवाला, ब्ला ब्ला ब्ला, बट देन एपीएस गिल साहब जैसे परम वीर पुरुष, काइंड ऑफ अ विक्ट्री ओवर टेररिज्म। ये वापस कैसे आया? मतलब जो चीज एक फेज में आई थी और जो डिफीट कर दी गई थी, उसकी वापस रिसर्जेंस केवल इमिग्रेशन स्कैंडल के रूप में तो अपन इसको नहीं देख सकते। देयर इज एन एलिमेंट ऑफ angst अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। So I will break this down for you in 2-3 parts. आपने शुरू किया, क्या इश्यूज, क्या रीजंस रहे? यू स्टार्टेड विद द एनिमोसिटी और ये सब, है ना? तो जब आप डिस्कस करते हो कि व्हाट हैपेंड इन 1984, इट वाज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड जीनोसाइड, इट वाज अ पोग्राम, इट वाज अ शेमफुल एक्ट, it was a shameful act, all right. I mean, there is that is a no, that is a understatement. Hanging your head in shame is an understatement, because the inhumanity, the brutality perpetrated upon the people we address as the sword of Sanatan, the right hand of Sanatan, yes. or people जिन्हों का सबसे ज्यादा contribution है in the freedom struggle within their own country, but who did it is more important. The government of that day, the then Prime Minister of India, Rajiv Gandhi, he was directly involved. Yes. As a matter of fact, he was overseeing the riots and ensured maximum killing of Sikhs. नारे सड़क पे लगते थे, इन्होंने हमारी माँ मारी, हम इनको मारेंगे, और आधे जले हुए शरीर जिनको कुत्ते खा रहे हैं, ऐसा हमने अपनी आंखों से देखा है। So it could not have been worse. But who did it? It was done by those people who've ruled Punjab consecutively. The Congress party ruled Punjab consecutively because there was always a vacuum. The Punjabis had to choose between the devil and the deep sea. कि इधर एक तरफ अकाली हैं, who are going to exploit you on your religion. The other side are the congressmen who actually killed you on account of your religion or your religious beliefs. That is just one. Other is, there is a whole history when you say that Sikh or Hindu, the caste system within the Sikhs and Hindus is the same. It's because Hindus and Sikhs are one. The Sikhs came from the Hindus. I can, मतलब बहुत अपवाद होगा अगर कहीं पे कोई ऐसा परिवार आपको मिले जो मुस्लिम से सिख हुआ हो, और आई एम येट टू कम अक्रॉस वन, तो आपने बोला कि मैं एक मोना सिख हूं, तो सिखों में
राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, आप हर एक जो कास्ट हिंदू में मिलेगी आपको मिलेगी। और जो लोअर कास्ट में उनको रंगरेटे गुरु के बेटे, गुरु साहब ने खुद कहा था भाई, इस बिकॉज जब गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह की शहादत हुई उसके बाद उनका जो सिर है वो भाई जेठा जी रंगरेटा सिख थे वो लेके आए थे, एंड मजहबी सिख हुए हैं जिन्होंने मजहब को संभाला है। सो देर इज अ डिवाइड विद इन द कास्ट ऑल्सो कि मजहबी सिखा दे गुरुद्वारे अलग उन्होंने शमशान। सो देर इज अ डिके, देर इज अ रॉट इन द सोसाइटी विच इज इफेक्टिंग ऑल। अगर वो हिंदू सनातन में पनप रही है तो सिखी में भी पनप रही है। सो लाइक आई मेंशन टुडे था कि एक माँ के दो बेटे, बड़े को सिख और छोटे को हिंदू के तौर पे बड़ा किया, और अगर 7वीं 8वीं 10वीं पीढ़ी बोली कि जी हमने तुम्हारी दादी और माओ को अब्दाली से बचाया था, वो हमारी भी माँ थी भाई। हमारी भी माँ थी। सो देयर इज नो फेवर्स गिवन टू एनीवन ये हियर। नैरेटिव ही मूर्ख था पूरा। तो आपका जो अब आ गया कि ये खालिस्तान कैसे और क्या, so the perfect recipe for disaster is being cooked in Punjab for good 100 years now. अंग्रेजों ने जाने से पहले 1920 के अंदर एसजीपीसी बना दी। एसजीपीसी के आज 12 साल से इलेक्शन नहीं हुए। कैन यू इमेजिन द बीजेपी सेज कि यार हम ना अब इलेक्शन नहीं करवाएंगे, यूनियन इलेक्शन पार्लियामेंट के, अब हम लगातार रूल करेंगे, हम प्राइम मिनिस्टर बदल लेंगे 1 साल 2 साल 5 साल में। So in a democratic system, when it's an act of parliament, SGPC, it should be. This society has gone to such extreme levels of radicalization within the hardcore Panthic reality. Though, मैं Amrita Rigoshek, I have a right to vote, but not everyone thinks like me. There are people who are radicalized. Now, who are you going to choose and bring to represent 6 in the SGPC? So the All India Gurdwara Act is one which can actually replace the SGPC and run the Gurdwara affairs of the entire nation, not just Punjab, because हरियाणा अलग हो चुका है, दिल्ली अलग हो चुका है, पटना साहब अलग हो चुका है, नांदेड़, महाराष्ट्र, they have all different committees. So single act, Gurdwara Act, and bring Gurdwaras under one act, and let somebody from Patna, Bihar represent people in Punjab, because Sikhi ultimately globally is one. It's no? a global thing, yeah. हाँ, it is not a regional phenomenon. It's not a regional. तो अकाली दल ने क्या किया, अब आप पूछ रहे थे ना क्या है, रॉट कहाँ है। अकाली दल ने क्या किया है, 1200 odd Gurdwara Sahibs in Punjab have become a stage for them, political stage for them, not a place of worship. And similar is what you see in Canada, US, UK, because those Gurdwaras are not regulated. So let me get in here. So if a political party takes control of the Gurudwaras, तो वो politicize हो गए, लेकिन उसका जो religious element है, and what is the fight about? Is it about power or दशवंत जो पैसा होता है वो? No. See, it's actually a mixture of a lot of Mix things. You first have to decouple and क्योंकि घृणा कहाँ से आई? मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं समझना चाहता हूँ। आपको सबसे पहले ना धर्म को राजनीति से अलग करना पड़ेगा. The SGPC and the Akali Dal have to decouple themselves. Now the religious angle here is very important. Is that the highest sectoral priest of Sikhi is the Jathedar Akal Takht Sahib. Okay. So Singh Sahib, Jathedar Akal Takht Sahib will be appointed by the SGPC, which in turn is controlled by Badal family. So one family, one person controls who becomes the Singh Sahib Akal Takht, Jathedar Akal Takht. You know, whatever they say and do, ke ji, Pan Singh Saiban Baithe ji, this is all a sham, I'm telling you. अच्छा. They are the ones who bring anyone they feel ke हाँ जी इन्हू असी हुण जथेदार बनाना, Singh Sahib बनाना, ते उन्हां नू they will make him Singh Sahib, and he's a salaried employee. I mean, Jathedar Akal Takht is a position. Is a position, I mean, which is revered by Sikhs. They've decayed the institution of Akal Takht Sahib. And Akal Takht Sahib, by the way, was established by. So how is it linked to Khalistan? No, it was established by Sri Guru Hargobind Sahib Sache Paatshah. Okay. Miri Piri ne Malik, he established the Akal Takht Sahib, and the idea of establishing Akal Takht Sahib was never that, you know, somebody 300 years, 200 years down the line will come and, you know, a family will rule and they will appoint Akal Takht. Yeah, of course, that's not the idea. Yeah, it was never the idea. So how is all this connected to Khalistan? How is this all separatism? भारत से सेपरेट होने का विचार कहाँ पर आता है इस सारे के अंदर? You see, the seeds of separatism were sown by the British much earlier in time while they were working on the two-nation theory, where the idea of Muslims and Hindus can't live together and therefore you need a Pakistan.
is very similar to the ideas that Hindus and Sikhs are diabolically opposite to each other. Sikhs are monotheists, the only God or only religion, Vaheguru, is invisible, but as per Guru Sahib saying, आज्ञा पही अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रकट गुराह की दे, जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द में ले, राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई, ख्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो हुए. So शरण, the subject here is the Saran of Bani, Guru Granth Sahib. There is no scope of another Guru after Dasam Pita Guru Gobind Sahib Sache Paatshah. So we are not monotheists. Exactly. I'm wondering because मैंने No, सारे no, we संतानों are not को monotheists. दुर्गा की पूजा भगवान ये अपने गुरु गोविंद No, सिंह जी कर रहे हैं, again, I mean, शिव जी. again, वो चलो, that's again देह सिवा वर मोह अह शुभ कर्म मनते कब हूं न टलूं अरसा हो जब जाए लड़ूं निश्चय कर अपनी जीत करूं. So these are all verses which are there, but again, I am not even getting there right now. Yeah. I am You are talking about more fundamentally. who are the contributors. 15 भगत, 11 भट्ट, 5 गुरसिख, 6 गुरु साहिबान. They are the contributors of Guru Granth Sahib. So these 11 bhatts were pandits, right? All of them irrespective. Yep. 15 भगत नामदेव, भगत कबीर, इन्हें सारे दी बाणी गुरु ग्रंथ साहब से, right? So how are you saying कि Namdev is not referring to the Ram which is son of Dasarath? Yeah. Why would Namdev not refer to him? Why would Kabir Sahib not refer to? So, I mean, ये ना, the interpretation of Guru Granth Sahib Sache Paatshah has been willfully and purposely distorted, and that's blasphemy. वो वेद भी है. The sense in which Guru Sahiban or the composers of Guru Granth Sahib wrote those verses और ਜਿਹੜੇ शब्द लिखे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अगर ਤੁਸੀਂ misinterpret करके आप लोगों को उसका कुछ और मतलब बता रहे, so the वहाँ discontent, गड़बड़ी वहाँ हो रही है. yes, so the discontentment that this is different from that and we are different from them, और कि हम उनसे अलग है वो हमसे अलग है, कि ये अलग है वो अलग है, हमारा इनका साझा कुछ नहीं, इस्लाम से हमारा साझा है, तो then this is all nonsense. It doesn't hold. सगल जगत में खालसा पंथ गाजे, जागे धर्म हिंदू, तुर्क पंड भाजे. तुर्कपण बिल्कुल ठीक बात है. How else do you interpret it? कुछ है ही नहीं. This is as straight as forward. अब ये it's purely political. रमणीक भाई, मेरा अगला प्रश्न जो इस कड़ी में उठता है, इस पूरे आर्गुमेंट और एक्सप्लेनेशन के बाद हम क्या झक मार रहे थे? हिंदू लीडरशिप, सिख लीडरशिप क्या कर रही थी जब ये गेम्स खेले जा रहे थे? स्टॉप. 2 बातें बता दो. मैं सिर्फ 2 सवाल पूछूंगा, ओमेंद्र भाई को उसका जवाब दे देना और आपको आपके प्रश्न का उत्तर वहीं से मिल जाएगा. नसरुल्लाह मरा वहां पे, लखनऊ में, दिल्ली में लगे जाम, दीप महोत्सव करने दिया आपको? एक पूरे कल्ट के पास, धर्म तो बोल नहीं सकते, मजहब कह लो, चलो फेयर वर्ड, एक मजहब के पास, एक पूरे कल्ट के पास, डेजर्ट कल्ट के पास 50 हीरो होंगे ग्लोबली. नसरुल्लाह भी हीरो है, अबू बकर अल बगदादी भी हीरो है, ओसामा भी हीरो, ये तो गाजी हैं. ठीक है, आपका हीरो कौन है? हिंदू सनातनी का हीरो कौन है बताओ आज? कंटेम्पररी. कंटेम्पररी आप महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, गुरु गोविंद सिंह साहब सच्चे पातशाह, आप शिवाजी, इनका नाम मत लेना मेरे आगे. आज का बताओ कंटेम्पररी आपका हीरो कौन है? हु डज दिस 100 करोड़ हिंदू लुक अप टू? नाम बताओ. आपके पास हीरो ही नहीं है साहब. दैट इज वेयर द सोसाइटल प्रॉब्लम इज. तो झकी तो मार रहे हो. We are a rudderless people. रडरलेस, डायरेक्शन ही नहीं है हमारा. यू विल सिंक लाइक अ स्टोन बॉस. Scary. आप हीरो का बताओ, आप कंटेम्पररी हीरो बताओ. पहले इसका जवाब दो ना. नहीं है. आपके पास पॉलिटिकल लीडरशिप है. सनातन संस्कृति 10,000 साल पुराना सनातन संस्कृति है जी, अखंड भारत. वी वर सो बिग. रेसिडुअल क्या बचा है आपके पास अभी? स्वर्ण भूमि का कंसेप्ट पता है ना आपको? हैव आई टोल्ड यू अबाउट द स्वर्ण भूमि कंसेप्ट? नो, आई हैवंट.
So the Akhand Bharat is the map that you see, Bharat Mata ki tasveer, and the Akhand Bharat, Afghanistan, Pakistan, India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Burma, all this. This is Akhand Bharat, right? Now I'll tell you Swarna Bhumi. Thailand, Laos, Cambodia, Thailand International Airport, Bangkok is Swarna Bhumi International Airport. एक, अब Swarna Bhumi International के बाद the old capital of Thailand is Ayodhya. The king of Thailand is Ram the 14th. Still Ram. मतलब 13, 14 जो भी उनका concept है. So Cambodia has the largest temple complex anywhere in the world. Yes. The presiding deity is Mahadev and with him is Mahakali. अब आप कंबोडिया से निकल के इधर आ जाओ, मलेशिया, इंडोनेशिया आ जाओ. So this is ये total right up to Egypt, right up to Egypt. So what are you trying to say? So what I'm trying to say कि बचा क्या है? सिकुड़ते यहाँ आ गए. अब वो आप when you had a weapon in your hand, जब आपके हाथ में तलवार थी, आपके पास किंगशिप थी, तब इतना कट के इतना रह गया. अब डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में डेमोग्राफी मैटर करती है. आपकी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, डेमोग्राफी चेंज होगी. डेमोक्रेसी इज अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स अ टेकिंग बॉम्ब. Yes, got it. Second question ये था, I'm sorry. You have a political leadership. So at a time when Sanatanis were in half of the world, if I may, 3/4 of the world, you don't have today one nation to your credit. You can't call one country to your credit. नहीं Yeah, है. we can't. नेपाल था, वो नहीं है अब. You have a political leadership जिसने 370 हटाया, राम मंदिर बनाया, जिन्होंने जितने भी लगता था कि यार ये पॉसिबल नहीं, उन्होंने अपवाद उनको उन्होंने सिद्ध करके दिखाया कि वी कैन डू. आपने क्या किया एज ए सोसाइटी? 240 एज ए सोसाइटी. आपने उत्तर प्रदेश में क्या किया योगी जी के लिए? वो तो योगी को हम बटेंगे कटेंगे. बहुत लोगों ने बोला हरियाणा जीते, उस एक स्टेटमेंट पे हरियाणा जीते. पीपल गॉट यूनाइटेड. उस एक स्टेटमेंट पे आप पूरा स्टेट जीत गए और अपवाद हुआ वहां पे. तीसरी बार सरकार ही कभी नहीं किसी की आई और वो पूर्ण बहुमत से. नेवर. So that's a good news, right? उसको अच्छी खबर. गुड न्यूज, बट व्हाट हैव यू डन व्हेन इट मैटर्ड? You are weakening your leadership. ये पॉलिटिकल शत्रुबोध, आपको अवेयरनेस नहीं है बॉस, बिकॉज आपके पास लीडर नहीं है. So this is the crisis with the Hindu and the Sikh leadership that हम लोगों ने ये सब होने दिया हमारे साथ में. We'll come to the end of this by I'll ask two questions कि what is the way out? समाधान क्या है? And do you see this being solved? कोई हिंदू समाज का फ्यूचर, आपको पंजाब का क्या फ्यूचर है आपके हिसाब से? एंड हाउ डू वी कॉम्बैट इट? पंजाब को ना समझने के लिए, पंजाब इज अ सेंटिमेंट. सेंटिमेंट है पंजाब. उसको आप भूभाग मत समझो. अच्छा. डोंट थिंक ऑफ पंजाब एज अ स्मॉल स्टेट इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया. नो, इट्स अ सेंटिमेंट एंड दिस सेंटिमेंट रेजोनेट्स एवरीवेयर पंजाबीज गो एंड लिव. गॉट इट. Whether it is US, UK, Canada, Romania, China, Russia, anywhere within India, in Rajasthan, in Jaipur, it's a sentiment. How do you deal with a sentiment? How do you address a sentiment? आपको सबसे पहले औद्योगिकरण वापस लाना पड़ेगा पंजाब में. बच्चों को अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेंगी, आपको सिस्टम ठीक करने पड़ेंगे. आपको उन लोगों को जो 2-2 पीढ़ियों से, 3-3 पीढ़ियों से अपना देश छोड़ के बाहर रह रहे हैं, उनको आपको उनको वापस लाने के यत्न करना पड़ेगा. नहीं, इंसेंटिवाइज भी नहीं, आप कुछ नहीं चाहिए इंसेंटिव. पंजाबी ਨੂੰ ਦੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ. वी डोंट वांट अ पेनी फ्रॉम यू. आप सिर्फ माहौल ठीक दे दो, पीपल विल कम बैक. द एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी करेक्ट, द रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट शुड बी करेक्ट. विक्टिमाइजेशन जो है वो आपका इंस्टीट्यूशनल लेवल पे नहीं होना चाहिए. एनआरआई का कोई वापस आता है तो people want to come back, they want to give to their own country, their own land. अपने गांव में, अपने घर में वापस आके देना चाहते हैं. people want to give. तो ठीक है, दिस इज अ फेयर आर्गुमेंट कि अगर हम पंजाब का वातावरण इंप्रूव करेंगे तो ये प्रॉब्लम कुछ हद तक डाइल्यूट हो सकती है. कन्वर्जन, क्रिश्चियन कन्वर्जन, ये सब वगैरह. लास्ट क्वेश्चन. क्रिश्चियन कन्वर्जन का द कल्प्रिट हियर इज 54% लेट्स से कि सिख हैं अभी पंजाब में. देवर एक समय पे ऑलमोस्ट 65-66%. ये 11-12% का डिक्लाइन है. रिस्पॉन्सिबल कौन है? कस्टोडियन कौन है सिख फेथ का पंजाब में? एसजीपीसी, अकाली दल. Who's to answer? जवाब कौन दे रहा है?
और कौन अकाउंटेबल होल्ड कर रहा है कि जी हुण जवाब दो, सिंह साहब जवाब दो, बादल साहब जवाब दो, सिख गए कितने, गिनती क्यों घट गई, वाई? आप जब ये कहोगे कि मजहबी जो सिख है उसका गुरुद्वारा अलग है, उसका शमशान घाट भी अलग है, when you deny their rights as human equal तो humans, आप उसके बीज बो रहे हो। और जब अब किसी सिख को अगर जरूरत है मदद की, आपका 12,000 15,000 करोड़ रुपए किस काम का अगर एक सिख को फायदा नहीं हो रहा? और गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह के बयान है, वचन है उनके, गुरु दी गोलक गरीब दा मुंह, गरीब के मुंह में डालो पैसा अगर तुमको गुरु की गोलक, वही है, डू सोशल सर्विस, करो सारे काम। तो उसके ऊपर व्हाट हैव यू डन, आंसर, कोई तो जवाबदेही तो होती है ना। इन क्या कहीं पे किसी के पास अथॉरिटी हो सकती है बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के? हु इज आंसरिंग? नोबडी इज आंसरिंग। हु इज आस्किंग? वेरी फ्यू आर आस्किंग। एज अ मोना सिख, मैं कई बार सोचता हूं कि वेयर इज, व्हाई डोंट 100 रमनीक मान स्टैंड अप and form an organization and say it openly in a press conference, we don't want Khalistan. We are sons of India, we are sons of Bharat. So that can, even if it's rhetoric, even on a level of a rhetoric, Ramneek, you know what, optics. I have done this 10,000 times over. So ये आपने कभी नहीं देखा तो I am very sorry, I have not been able to educate you on that. We need to scale up. हम इसको scale up करना चाहिए. हो जाएगा कुछ. Nobody wants a Khalistan. एटलीस्ट किसी को नहीं चाहिए खालिस्तान, ना कभी बनेगा। एटलीस्ट इस भूभाग में जहां पे ये नक्शा दिखाते हैं, यहां तो बनेगा नहीं भाई। है? तुमको ब्रिटिश कोलंबिया में, ओंटारियो में, तुमने न्यूफाउंड आइलैंड एंड लैब्राडोर में, तुमने वहां बनाना, बनाओ, झंडा लगाओ, नाचो गाओ, दारू पियो, आई डोंट केयर। यहाँ पे नहीं बनेगा, वी विल मेक श्योर नहीं बनेगा, 100% नहीं बनेगा। दूसरी बात, जहां से आपने शुरू की एज अ मोना सिख, आई वुड अगेन सजेस्ट टू यू, उमेंद्र भाई, मेरा सुझाव है आपको, जैसे आप माता की स्तुति में आपने कई गीत गाए हैं, आप मेरे को कोई शब्द भी दिखाओ जो आपने गुरु साहब की उच्चत में गाया हो। ये तो आपने मुझे चुनौती नहीं, चुनौती नहीं, ये डन है डील बॉस, 6 महीने में, आग्रह है, 6 महीने में बनाऊंगा। आप ये बात कहेंगे ना तो अगली बार मैं कहने लायक हूँ कि यार ये 6 महीने में आप आज से दिन काउंट कर। एन एग्जाम्पल, भाई चरणजीत सिंह जी लाल, वो चमनजीत सिंह जी लाल, वो चमन लाल जी होते थे। चमन लाल जी वॉज एक सहजधारी, हाँ मोहन, और वो शब्द करते थे, बहुत सुंदर शब्द है उनके, कभी सर्च करके देखना। एंड उनको फिर डिनाई किया कि गुरुद्वारे में आप शब्द नहीं गा सकते क्योंकि आप स्वरूप में नहीं हो। फिर वो अमृतधारी गुरसिख बने एंड ही इज वन ऑफ द वेरी फ्यू फेमस सिंगर्स। हाँ बिल्कुल, ये चैलेंज आपका मैं स्वीकार करता हूँ रमनीक भाई, बहुत प्रेम से और बहुत अपनेपन से। एक इंसाइट में जो मेरे लिए बहुत निजी बात है, हर बाप को अपनी बेटी बहुत प्यारी होती है, मुझे भी है, और मैं पूरे अपनेपन से, पूरे दायित्व से बात कह रहा हूं कि आज अगर मेरी बेटी एक सिख के प्रेम में पड़ती है और मुझे आके कहेगी कि पापा मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, एक सेकंड की भी झिझक नहीं होगी मुझे, एज लॉन्ग एज ही इज इकोनॉमिकली ऑफ माई स्ट्रेटा। तो मैं वो तो हर व्यक्ति से देखूंगा, तो मैं देखूंगा ही, मैं उसकी शादी कर दूंगा। मैं ये कह रहा हूं, मैं इस बात से क्या कहना चाहता हूं, हमारे समाज में आज भी ये प्रेम विद्यमान है, हम इसको एक्सप्रेस, प्रकट और इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे करें कि ये खालिस्तानियों का जो नैरेटिव है, इसको निपिंग इट इन द बड। लास्ट ओपिनियन ऐसा है कि पहली चीज तो ये कि मूवमेंट जो है ये वेस्टर्न मूवमेंट है, सो यू डोंट सी इट इज इन इंडिया में, इसका डैमेज ही नहीं है, व्यापक नहीं है। देखो पैसा देके तो, अब जैसे गुरपतवंत पन्नू ने बोला कि आप रोपड़ डीसी ऑफिस के दफ्तर के बाहर खालिस्तान का झंडा लगा दो, मैं $2 लाख दूंगा, वो लड़के जेल में सड़ रहे हैं, ना जमानत हुई उनकी, ठीक है ना। सो देखो वो एक डिफरेंट इशू है, सेंटिमेंटली इट्स अ नो इशू। अभी भी मैं कह रहा हूँ इट इज अ नो इशू, और बनेगा भी नहीं इस भूभाग में। अब दूसरी बात आ गई कि हाउ डू यू असॉज। देखो आपको ना बहुत ज्यादा स्वतः जो है ना, बी रियलिस्ट, कहीं पे भी ना, हमारी जो कौम है ना, वी आर वेरी इमोशनल पीपल, और जो सच्चे दिल से चीज की जाती है ना वो नजर आती है, और वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तो करने की आवश्यकता इतनी है, आपके मन के भाव आप प्रकट कीजिए, ठीक है, और आप जहां कहीं आपसे होता है वहां प्रकट कीजिए। मैं भी अपने मन के भाव प्रकट करता हूं। हमारा और आपका इस समाज के अंदर कंट्रीब्यूशन है कि हमने एक चेतना पैदा करनी है, हमने लोगों को चेताना है। वी कैन ओनली अवेकन द पीपल। जागरण ही समाधान, इतना ही कर सकते हैं, काम समाज करेगा।
समाज में जागृति आएगी, समाज अपने आप करेगा, स्वतः काम होंगे। सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से, साफ नीयत से काम करो, अगले को दिखता है, नजर आता है और काम भी होता है। और इस सब के अंदर एक डिवाइन ब्लेसिंग जो है ना, एक ऐश्वर्य शक्ति होती है, वो आपके साथ रहती It's है। been an honor to host you, रमनीक भाई, और माँ भगवती करे हमारे गुरुओं के आशीर्वाद से आपकी बात शत शत सफल हो। इस आशा के साथ जय श्री कृष्णा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह के चरणों में नमन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।